बुलेटिन की शुरुआत करते मध्य प्रदेश के शासकीय अस्पतालों में अमानक दवाइयों की सप्लाई को लेकर मध्य प्रदेश चिकित्सा महासंघ ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र लिखा है। पत्र में चिंता जताते हुए महासंघ ने लिखा कि जीवन रक्षक दवाओं का अमानक पाया जाना मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ है। चिकित्सा संघ ने मुख्यमंत्री से अमानक दवाएं सप्लाई करने वालों को आजीवन कारावास के कठोर दंड के नियम की मांग की है। गौरतलब है कि पिछले दिनों प्रदेश के शासकीय अस्पताल में इस्तेमाल हो रही 10 जीवन रक्षक दवाएं अमानक पाई गई थी। वहीं सीएम मोहन यादव को लिखे पत्र पर चिकित्सक महासंघ के मुख्य संयोजक डॉक्टर राकेश पालवी ने प्रतिक्रिया दी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह तय किया जाना चाहिए कि अमानक दवाइयां सरकारी अस्पतालों तक न पहुंचे। अगर कोई व्यक्ति आईसीयू में है या गंभीर अवस्था में है और इस तरह की दवाई अगर वहाँ सप्लाई हो जाए और उसका असर ना हो तो फिर क्या होगा? फिर तो मरीज मौत के गाल में जाएगा। और हमने बिल्कुल मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। और क्यों ना लिखें हम पत्र? हम चिकित्सक हैं, हमारा काम जो है वो मरीजों के साथ उनका इलाज करना है, उनका जीवन बचाना है। और अगर कोई दवाइयाँ गलत आ रही हैं तो उसके लिए संगठन आवाज़ उठाएगा और इसीलिए हमने ये आवाज़ उठाई है। और हम तो आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री दोनों से हम ये निवेदन कर रहे हैं कि कृपया करके व्यवस्था सुधारिए, व्यवस्थाओं को सुधारिए। ऐसी व्यवस्था करें कि नकली दवाइयाँ शासकीय अस्पतालों तक पहुँचे ही नहीं, ये नौबत ही ना आए कि उन दवाइयों को वहाँ से हटाना पड़े। वहीं अमानक दवाओं को लेकर चिकित्सा महासंघ के पत्र पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी आकाश द्विवेदी। मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में सप्लाई हो रही दवाइयों की गुणवत्ता ठीक नहीं है। यह सुनकर आप चौंकिए मत, क्योंकि बीते 15 दिन में 4 मर्तबा मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ एंड सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने दवाओं के बड़े लॉट पर, ये दवाएं अलग अलग हैं, इनके इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है। इन दवाओं में जीवन रक्षक इंजेक्शन से लेकर ओआरएस का घोल तक शामिल है। अब इस मामले में मध्य प्रदेश के सरकारी डॉक्टरों ने भी आपत्ति ली है और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई और एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। यह भी कहा गया है कि ऐसे मामलों में आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान किया जाए, क्योंकि मसला लोगों से जुड़ा हुआ है, लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। दरअसल जब इन दवाओं की टेस्टिंग लैब में कराई गई तो ये दवाएं अमानक पाई गई हैं और अब इन दवाओं के इस्तेमाल पर रोक लगाने की बात कही जा रही है। भोपाल से सहयोगी राजू बाथम के साथ आकाश द्विवेदी, एनडीटीवी। इधर मध्य प्रदेश में अमानक दवाओं की सप्लाई पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस विधायक विक्रांत भूरिया ने सरकार को घेरा है। विक्रांत भूरिया ने कहा कि सरकार को बताना चाहिए कि कितने लोगों की जान इन अमानक दवाओं की वजह से गई। जितने लोगों की जान गई उन्हें मुआवजा दिया जाए। देखिए, ये बड़ी दुख की बात है कि ये सरकार पैसों में इतनी ज़्यादा अंधी हो गई है कि लोगों की जान की कोई कीमत ही नहीं बची है। अभी 1 महीने में 4 बार फर्जी दवाइयाँ पकड़ी गई हैं। खुद डॉक्टर एसोसिएशन ने, जो गवर्नमेंट डॉक्टर एसोसिएशन, उनने लेटर दिया गवर्नमेंट को कि इसकी जांच होना चाहिए। देखिए, मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, सर्जन हूँ। मैं ये जानता हूँ कि जो लाइफ सेविंग ड्रग्स होती हैं, अगर वो 10 सेकंड में, 15 सेकंड में अपना असर नहीं दिखाती तो लोगों की जान चली जाती है। तो क्या सरकार ये बताएगी कि कितने लोगों की जान इन दवाओं के कारण गई है? और क्या जो इन्होंने हेल्थ कमीशन, जो कॉरपोरेशन, हेल्थ कॉरपोरेशन बनाया था, जिसने ये दवाइयाँ सप्लाई करवाई हैं, उस पर कार्रवाई होगी? क्या मुख्यमंत्री जी उन पर कार्रवाई करेंगे? ये तो वही बात हुई कि जो मरा हुआ था उसको और मारने का काम इस सरकार ने करा है। और मैं ये अपील करता हूं मुख्यमंत्री जी से और सरकार से कि जितने लोगों की जान इन दवाइयों के कारण गई है, उसकी पूरी जांच करवाई जाए और उनको मुआवजा भी दिलवाने का काम ये सरकार करे। और दोषियों पर सिर्फ छोटे छोटे लोगों पर कार्रवाई ना हो, बड़े बड़े मगरमच्छ मंत्री के रूप में जो इस सरकार में बैठे उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए।